वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो प्रैक्टिस सेट जो करने वाले स्टूडेंट सॉल्व, तो वो हम लोग करने वाले हैं एज पर द रिड्यूस सिलेबस। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन जो आप लोग कम किया गया है उसके बेस पर हम लोग करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस सेट 2.4 जो है उसमें आप लोग को पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5 भी आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा करना है सॉल्व। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है या आपको एग्जाम में नहीं आएगा तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा। और इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं सॉल्व, और कौन सा प्रैक्टिस सेट, कौन सा पेज आप लोग को इग्नोर करना है, वो सॉल्व करना नहीं है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट हमें मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट √3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें इस ब्रैकेट के साथ में √7 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिख देंगे पहले। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाय √7, बीच में माइनस है। पहले आप लोगों को करना क्या है, √3 का मल्टीप्लाई पहले √7 से करना है, फिर माइनस देना है, फिर √3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, √3 से करना है। ओके, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग √3 का मल्टीप्लाई √7 से करोगे तो ये दोनों एक रूट में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है स्टूडेंट्स। ये √3 का भी ऑर्डर 2 है, इस रूट का भी ऑर्डर क्या है, 2 है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक ही रूट में आ जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, एक ही रूट में आ जाएंगे। ओके, या तो मैंने आप लोग को सिखाया है कि सेम रूट का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा 3। जैसे कि √5 इंटू √5 करोगे तो 5 आएगा, √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आएगा वैसे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा √21 माइनस 3, ये हमारा फाइनल आंसर है, √21 माइनस 3। ओके, आगे बढ़ते स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, √5 माइनस √7 का मल्टीप्लाई करना है, इससे √2 से करना है। तो सेम आप लोग को वैल्यू आगे दिया है या पीछे दिया है उससे मतलब नहीं है। आप लोग को क्या करना है, सिंपल तरीके से इसी तरीके से क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट √2 का मल्टीप्लाई पहले हम लोग करेंगे √5 में, √2 मल्टीप्लाई बाय √5। ओके, फिर माइनस दिया स्टूडेंट, फिर √2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, √7 से, मल्टीप्लाई बाय √7। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रूट में आ जाएगा वैल्यू, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये भी हमारा एक रूट में आ जाएगा, 2 इंटू 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 2 5 10 माइनस ये हो जाएगा हमारा 40, 2 7 40। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, वो लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है स्टूडेंट्स, दो ब्रैकेट्स है, इंडिपेंडेंट ब्रैकेट्स है, इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग क्या करोगे, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे स्टूडेंट्स। 3√2 जो है उसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे। ओके, कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। 3√2 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस √2। ओके, फिर माइनस 3 है तो माइनस √3 दे देंगे हम लोग, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इस पूरे ब्रैकेट में। तो स्टूडेंट्स अभी हमें करना क्या है, 3√2 का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3, फिर माइनस दिया है, माइनस देके हम क्या करेंगे, फिर से 3√2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट √2 से। ओके, पहले हमने क्या किया, 3√2 का मल्टीप्लाई किया 4√3 से, फिर 3√2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इससे √2 से करेंगे। ओके, ये बना देंगे हम लोग इसको पेयर, ये बन गया हमारा पेयर। फिर ये माइनस दिया हुआ स्टूडेंट, माइनस दे देंगे, फिर क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 से, 4√3 से सॉरी। फिर ये ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट ये साइन कौन सा, माइनस का है, तो ब्रैकेट यदि आप लोग ओपन करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। और फिर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग √2 से। ओके, इसको भी बना देंगे हम लोग पेयर। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 3 4 12 हो जाएगा, और रूट में बचेगा 2 और रूट में बचा यहाँ पे 3, तो 2 × 3 हो जाएगा। ये दोनों भी एक ही रूट में आ जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 1 मानेंगे, अगर रूट के बाहर अगर कोई वैल्यू नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं 1, तो 3 1 जा 3, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो आप लोग को आ जाएगा स्टूडेंट 2। ओके, मैंने बताया आप लोग को √2 × √2 2 आ जाएगा, √5 × √5 5 आ जाएगा, √10 × √10 10 आ जाएगा। ओके, माइनस से माइनस दो, 1 4 4 हो जाएगा यहाँ पे, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा। ओके, प्लस से प्लस दे दो, और ये दोनों एक ही रूट में है तो दोनों को लिख देंगे हम लोग 3 × 2, ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 12, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो 12√6 है और यहाँ पे जो 1√6 है, ठीक है, दोनों का जो रूट का जो वैल्यू है कितना है 6 है। ओके, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, तो ये दोनों भी नंबर क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे 12 प्लस √6 प्लस 1√6, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12√6 प्लस 1√6, तो ये हो जाएगा हमारा 13√6। उसके बाद स्टूडेंट ये जो हमारा वैल्यू दिया है -6 -12, तो दोनों का साइन क्या है, सेम है, सेम साइन वाले नंबर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 18, और दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो इसका भी साइन आ जाएगा हमारा माइनस। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट दिया गया है हमें कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 2.3 में जो आखिरी जो क्वेश्चन था, जो लास्ट वाला सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन था, उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कभी भी अगर अपॉन में, ठीक है, रूट में कोई भी वैल्यू अगर देते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज का मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, उसी रूट से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे ये जो हमें दिया है, ये तो अपॉन में तो रूट दिया है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया है। फॉर्म चेंज क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे √7 प्लस √2 दिया है। तो मैं आप लोगों को एक चीज में क्लियर कर दूं, अगर इस तरीके से अगर आप लोग को अगर दिया होता है, अगर अपॉन में अगर 1/a प्लस b दिया है, सपोज कि आप लोग का वैल्यू क्या दिया है a प्लस b, तो आप लोग को क्या करना है, वहां पे a माइनस b से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे a माइनस b से। मतलब वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। a प्लस b दिया हुआ है 1/, ऊपर कोई भी वैल्यू दिया है उससे मतलब नहीं है हमें, नीचे क्या दिया है, a प्लस b दिया है। ओके, किसमें दिया है, रूट में दिया है। तो आप लोग को करना क्या है, रूट में a माइनस b से क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज आप लोग को अपॉन में दिया है 1/, रूट में a माइनस रूट में b, तो आप लोग को करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको उसका अपोजिट जो है, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, रूट में a प्लस रूट में b। ओके, क्या करना है, ऊपर और नीचे क्या करना है, आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को मैं सिखाऊंगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये तरीका था। अभी स्टूडेंट ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, 1/√7 प्लस √2 दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉन्जुगेट बोलते हैं हम लोग उसको। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, √7 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/√7 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2। ये क्या कर दिया हमने स्टूडेंट्स, ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया हमने, द रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, तो
स्टूडेंट्स अभी क्या करेंगे हम लोग, आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √7 माइनस √2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो √7 माइनस √2 ही आएगा, और √7 प्लस √2 और √7 माइनस √2 का अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स। कौन सा फॉर्मूला? ये बन जाएगा हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो कि होता है इन ब्रैकेट a प्लस b इन ब्रैकेट a माइनस b। ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो √7 प्लस √2 और √7 माइनस √2 जो दिया हुआ है वो आप लोग को इस फॉर्म में दिया हुआ है, इन ब्रैकेट a प्लस b इन ब्रैकेट a माइनस b। और जब आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे फॉर्मूले में तो आप लोग का क्या बनेगा, a² माइनस b² बनेगा। ओके, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट। a की प्लेस पे क्या है, √7 है, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस b² है। b की प्लेस पे क्या है, √2 है, तो ये हो जाएगा आप लोग का √2 का स्क्वायर। ओके, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा √7 माइनस √2, और √7 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो आप लोग का जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, √7 अपॉन माइनस √2। 7 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5। ठीक है, तो ये आप लोग का आ गया फाइनल आंसर, √7 माइनस √2 अपॉन 5। इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। इस तरीके से आप लोग को आंसर फाइंड करना था। इसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, आप लोग को रेशनल से डिनोमिनेटर करना है, और आप लोग को क्या करना है, फॉर्मूले बराबर यूज कर रहे हैं और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टूडेंट यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2√5 माइनस 3√2। ठीक है, तो a की प्लेस पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2√5, और b की प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 3√2। इसका अपोजिट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ हम क्या करना है, अपोजिट करके मल्टीप्लाई करना है। तो 3/2√5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2√5 प्लस 3√2, प्लस कर देंगे, इसे प्लस करना है हमें, 2√5 प्लस 3√2। ओके, और बाजू में क्या लिखना है हमें, ये सेम लिखना है रेशनलाइज का। ये हमने क्या किया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे हम क्या करेंगे, आगे आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 2√5 प्लस 3√2 ब्रैकेट क्लोज। और स्टूडेंट्स इसको हम लोग जब भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे फॉर्मूला है स्टूडेंट हमारा a² माइनस b², जो बनता कैसे है, a प्लस b इन ब्रैकेट a माइनस b। ओके, तो स्टूडेंट्स a की प्लेस पे हमारा है 2√5 और b की प्लेस पे क्या है, 3√2 है। तो 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस देंगे, ये हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। ओके, जो कि फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें करना है a² माइनस b²। ठीक है, a की प्लेस पे 2√5 है, b की प्लेस पे क्या है, 3√2। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा आगे 3 ब्रैकेट में 2√5 प्लस 3√2। ये आप लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 का स्क्वायर करोगे आप लोग को तो आएगा 4, और √5 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग को आएगा 5। √5 2 का स्क्वायर 4 आएगा स्टूडेंट्स, और √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 5। माइनस से माइनस दे दो, 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। बीच में आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 और √2 के बीच में साइन कौन सा, मल्टीप्लाई का आएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 4 5 हो जाएगा 20, 9 2 हो जाएगा 18। और स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। 20 में से 18 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2, और ये आ गया आप लोग का फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना था। देख लो, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, एक बार 2 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप लोग को आ जाएगा। आगे की सम्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो,
मैं आप लोग को आगे के समय सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सिमिलरली जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बताया, उसी तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना है सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या दिया है 4/7 + 4√3, ठीक है। अपॉन में क्या दिया हुआ है 7 + 4√3, तो इसका अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स 7 - 4√3, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4/7 + 4√3 मल्टीप्लाई बाय 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3, ओके। तो ये क्या कर दिया स्टूडेंट, हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये बार बार आप लोग को लिखना पड़ेगा, जितने बार आप लोग इसको अप्लाई करोगे। नहीं लिखोगे तो आप लोग के मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। रीजन आप लोग को लिखना है, रीजन कंपलसरी लिखना है आप लोग को, ओके। आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 4 ब्रैकेट में 7 - 4√3 अपॉन, इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स, इन ब्रैकेट a + b इन ब्रैकेट a - b। तो ये हो जाएगा a की प्लेस पे 7 है और b की प्लेस पे 4√3 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस a² - b², ठीक है। और b के प्लेस पे है स्टूडेंट 4√3, तो ये हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आप लोग को, 4 ब्रैकेट में 7 - 4√3 ऐसे रहने दो। 7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49, 4 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3, ओके। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका 4 ब्रैकेट में 7 - 4√3 49 - 16 3 = 48, ये हो जाएगा स्टूडेंट 48, ओके। 4 ब्रैकेट में 7 - 4√3 अपॉन 49 में से 48 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये आप लोग का क्या आ गया, ये आंसर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 होता है तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28 -4 4 जा 16, तो 28 - 16 √3, ये आप लोग का आ गया स्टूडेंट मेन आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होता है आप लोग का कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तो सबसे सिंपल दिया है स्टूडेंट्स, क्या दिया है, अपॉन में देखना है आप लोग को √5 + √3। तो √5 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, √5 - √3। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें √5 - √3 अपॉन √5 + √3 मल्टीप्लाई बाय √5। ये इसका जो अपॉन में है स्टूडेंट्स उसको आप लोगों को कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √5 - √3 √5 - √3, ओके। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये √5 - √3 का को 2 बार दिया है यहाँ पे, तो आप लोग क्या करोगे, इसको एक ही बार लिखोगे, ठीक है। √5 - √3 √5 - √3 2 बार दिया है, √5 - √3 आप लोग लिख के इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। √5 + √3 और √5 - √3। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ a² - b² का फॉर्मूला है, इन ब्रैकेट a + b इन ब्रैकेट a - b, ये आप लोग को अप्लाई करना है। इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आप लोग को, ठीक है। तो a की प्लेस पे है √5 और b की प्लेस पे है √3, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ओके। अब स्टूडेंट आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है आप लोग को। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a² - 2ab + b², ठीक है। ये फॉर्मूला है आप लोग का a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा ए की प्लेस पे हमारा √5 है और बी की प्लेस पे क्या है हमारा √2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए के प्लेस पे हमारा है √5 और बी की प्लेस पे है हमारा √3। तो आप लोगों को करना क्या है, इसमें ए की प्लेस पे √5 रखना है और बी की प्लेस पे क्या करना है √3 रखना है। तो ए स्क्वायर दिया है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, बी √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा क्या है √5 और बी का वैल्यू हमारा √3, 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है प्लस फिर यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है √3। तो √3 का ये हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर। ओके, और स्टूडेंट √5 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग को पाया जाएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या होता है कैंसिल होता है। √5 का स्क्वायर करोगे तो स्टूडेंट पाया जाएगा माइनस 2 रूट में स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है √5 और √3, तो ये क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, √3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3 अपॉन 5 में से 3 माइनस करोगे तो आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2। आगे बढ़ते हैं, 5 प्लस 3 करोगे स्टूडेंट्स तो आप लोग का आएगा 8 माइनस 2 यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स अंडर रूट आ जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन 2। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, यहाँ पे ये माइनस के पहले क्या दिया है 8 दिया है, माइनस के बाद आप लोग को 2 दिया है, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, ये 2 जो है ये 8 और ये 2 दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में 8 आता है कितने बार में 4 बार में, 2 बाहर ले लिया, 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 4 बार में, फिर माइनस से माइनस दे दो, ये 2 तो बाहर आ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा √15, ओके, और अपर में आ जाएगा √2 सॉरी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे आप लोग तो आप लोग का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 4 माइनस √15। तो स्टूडेंट लोग आप लोग को समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन। इस तरीके से करना था हमें क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो वो आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।